नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीपीएससी फ्रेंड पर। दोस्तों, आइए मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज के पार्ट 2 के तहत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया? ए. लिट्टन, बी. रिपन, सी. मेयो या फिर डी. कर्जन। उत्तर है सी. मेयो। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जनक कौन है? ए. बी. जी. तिलक, बी. अरबिंदो घोष, सी. जी. के गोखले या फिर डी. एम. के. गांधी। उत्तर है बी. अरबिंदो घोष। किसने कहा, जब रानी की इच्छा है कि कोई मरना नहीं चाहिए, जब गवर्नर की घोषणा है कि सभी को जीवित रखना चाहिए, क्या आप भीरुता से और भूखे मरकर अपने प्राण दे देंगे? ए. बिपिन चंद्र पाल, बी. दादा भाई नौरोजी, सी. बाल गंगाधर तिलक या फिर डी. गोपाल कृष्ण गोखले। उत्तर है सी. बाल गंगाधर तिलक। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपन्यास पाथेर दाबी, जिसमें हिंसक क्रांति की महत्ता बताई गई है तथा जिसे अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया, किसके द्वारा लिखा गया था? ए. प्रेमचंद, बी. शरत चंद्र चटर्जी, सी. बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर डी. अजय घोष। उत्तर है बी. शरत चंद्र चटर्जी। कौन क्रांतिकारी आतंकवादी अपने जीवन के अंत में रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गया? अरबिंदो घोष, बी. हेमचंद्र कानूनगो, सी. अजीत सिंह या फिर डी. जतींद्रनाथ बंदोपाध्याय। उत्तर है डी. जतींद्रनाथ बंदोपाध्याय। असहयोग आंदोलन में किन सामाजिक समूहों तथा वर्गों ने भाग नहीं लिया? 1. छात्र एवं शिक्षक, 2. कृषक एवं मजदूर, 3. जमींदार, 4. व्यवसायी, 5. बड़े पूंजीपति एवं उद्योगपति। कूट है ए. 3, 4 और 5, बी. 3 और 5, सी. 2, 3 और 5, डी. 2 और 4। उत्तर है बी. 3 और 5 अर्थात जमींदार एवं बड़े पूंजीपति एवं उद्योगपति। इंडियन मुस्लिम लीग द्वारा प्रकाशित अखबार का क्या नाम था? ए. कौम, बी. इनकलाब, सी. स्टार ऑफ इंडिया, डी. बॉम्बे क्रॉनिकल। उत्तर है सी. स्टार ऑफ इंडिया। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? ए. सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी. पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी. राजगोपालाचारी या फिर डी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उत्तर है बी. पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी एक मील का पत्थर था, क्योंकि ए. इसमें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई, बी. इसमें जवाहरलाल नेहरू को भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया, सी. इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया, डी. इसमें कांग्रेस ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को अपनी मंजूरी दी। उत्तर है सी. इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में कौन सी थी? ए. जोतने वाले को जमीन, बी.
मजदूरी की दरों में वृद्धि, सी नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी, या फिर डी किसानों को कृषि निविष्टियों की आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर पूर्ति। उत्तर है सी नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था? ए ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना, बी केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन के गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हो, सी केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाएं तथा संविधान का निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए, या फिर डी संवैधानिक गतिरोध का हल। उत्तर है डी संवैधानिक गतिरोध का हल। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? ए बम्बई में, बी लखनऊ में, सी चंपारण में, या फिर डी वाराणसी में। उत्तर है डी वाराणसी में। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? ए जोहान्सबर्ग, बी पीटर मारिट्सबर्ग, सी डरबन, या फिर डी प्रिटोरिया। उत्तर है बी पीटर मारिट्सबर्ग। हमारा अगला प्रश्न है, झंडा गीत किसने लिखा है? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी मैथिली शरण गुप्त, या फिर डी श्यामलाल गुप्त पार्षद। उत्तर है डी श्यामलाल गुप्त पार्षद। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। ए 1833 में, बी 1853 में, सी 1858 में, या फिर डी 1882 में। उत्तर है बी 1853 में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी 1786 का एक्ट, सी 1793 का चार्टर एक्ट, या फिर डी 1813 का चार्टर एक्ट। उत्तर है बी 1786 का एक्ट। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड कर्जन, या फिर डी लॉर्ड मिंटो। उत्तर है ए लॉर्ड रिपन। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? ए दादा भाई नौरोजी, बी एनी बेसेंट, सी लाला लाजपत राय, या फिर डी वैलेंटाइन शिरोल। उत्तर है डी वैलेंटाइन शिरोल। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? ए भील विद्रोह, बी रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, सी विष्णुपुर तथा वीरभूम विद्रोह, डी सन्यासी विद्रोह। उत्तर है डी सन्यासी विद्रोह।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध था। दूसरा, एक संघीय न्यायालय अर्थात फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। तीसरा, केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। उत्तर है डी 1, 2 और 3 अर्थात प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध था, एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध था, केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। ए क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, बी राजगोपालाचारी फॉर्मूले को अस्वीकार करने के साथ ही, सी कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, डी वेवल प्लान को अस्वीकार करने के साथ ही। उत्तर है सी कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला ए 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, बी 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, सी 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट या फिर डी 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उत्तर है सी 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। उसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपर्युक्त उदाहरण का संबंध है ए साइमन कमीशन से, बी गांधी इरविन पैक्ट से, सी क्रिप्स मिशन से या फिर डी कैबिनेट मिशन से। उत्तर है डी कैबिनेट मिशन से। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।